बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear students, today we will try to discuss from now onwards another very important element of English, that is writing skills. What actually writing skills are? First of all, we should know about writing skills. Writing skills are specific abilities in which we convert our ideas, thoughts, opinions, facts in a written form. That means writing skills are specific abilities. Writing skills is actually an art in which we communicate our ideas, thoughts, opinions, facts or stories in a written form. Writing skills जो है एक आर्ट है जिसमें हम कम्युनिकेट, दैट मीन्स इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जो हमारे मन में होता है, चाहे कुछ थाट्स, ओपिनियंस, उनको हम एक रिटन शेप देते हैं, उनको हम एक वर्ड्स फॉर्म देते हैं लिखने में. फिर लिखने में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वन थिंग मोर, राइटिंग स्किल्स इन्हांसेस, वी कैन से, आवर फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस, फ्री थिंकिंग. दैट मीन्स इसमें जो है इन्हांसमेंट होती है राइटिंग स्किल्स से. और ये एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है एंड इट्स एक्चुअली स्किल एंड स्किल कैन बी लर्नड. दैट्स वी शुड मास्टरी ओवर दैट वेरी स्किल आल्सो. ये एक स्किल है और स्किल को सीखा जा सकता है. इसीलिए राइटिंग स्किल जो है, ये कोई ये ना कहे कि ये सिर्फ चंद लोग ही कर सकते हैं. नहीं, ये हर एक कर सकता है. इसमें जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, इट इज़ एक्चुअली एन आर्ट एंड आर्ट कैन बी लर्नड. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो राइटिंग स्किल्स में इतना ही याद रखना है कि राइटिंग स्किल्स जो है, जो भी इंसान के मन में हो उसको आप रिटन शेप कैसे दें. इसमें ग्रामर, कंटेंट फ्लो, ग्रामर, पंक्चुएशन, इनका ख्याल रखना है. और इंशाल्लाह आपकी राइटिंग जो है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही जो है राइटिंग स्किल्स में इन्हांसमेंट होगी और आपकी राइटिंग जो है क्लियर एंड टू द पॉइंट. और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है राइटिंग में, वो ये है, अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर. रीडर को जो है कन्फ्यूजन ना हो, तो इसके लिए जो है हमें याद रखना चाहिए कि ऑलवेज जो है एट द ईज ऑफ रीडर के लिए जो है कन्फ्यूजन पैदा ना करें. तो जो कुछ आपके मन में है उसको आप रिटन शेप दें. तो दैट इज़ कॉल्ड एज राइटिंग स्किल. और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट शुड ग्रास्प द रीडर्स अटेंशन. नाउ थोड़ा सा जहाँ राइटिंग स्किल्स के बारे में था, तो आज हम राइटिंग स्किल में ही और एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल जो है उठाने जा रहे हैं, दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग. और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में ये मौजूद है पैराग्राफ राइटिंग. तो पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्चुअली पैराग्राफ इज, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू राइट ए पैराग्राफ. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ A paragraph is a group of sentences that are organized and coherent and are all related to a single idea or topic. That is very important. That means a paragraph is a group of sentences. Paragraph में जो है कुछ group of sentences होते हैं, at least 5 sentences होने चाहिए, at least. तो इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस होने चाहिए. तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट, जो ऑर्गेनाइज करने हैं, मीन्स इन ए प्रॉपर मैनर. ये नहीं कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे, नहीं, इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर होना चाहिए, उस ऑर्डरिंग के तहत. एंड कोहेरेंट का मतलब होता है कि दीज सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर. ये नहीं, ये सेंटेंस मैंने 4-5 सेंटेंस लिखे हैं बस, यही पैराग्राफ नहीं. ए पैराग्राफ मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, उनको ऑर्गेनाइज करना है एक प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद उनको जो है एक कोहेरेंसी होनी चाहिए, उनमें जो है मेल होना चाहिए उन सेंटेंसेस में. एंड आर ऑल रिलेटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो सेंटेंस होने चाहिए एक सिंगल आइडिया के तहत होनी चाहिए. एक सिंगल आइडिया उठाना है, उसी आइडिया को जो है इसके इर्द गिर्द घूमना है, इसी के इर्द गिर्द रिलेटेड सेंटेंसेस लिखने. एक टॉपिक आपको मिला है एग्जामिनेशन में,
उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी सेंटेंस आपके पास हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखना है, देन योर राइटिंग इज, देन योर पैराग्राफ इज कंप्लीट. नाउ इन अदर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फोकसिंग ऑन ए सिंगल आइडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना भी लिखोगे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन फोकसिंग ऑन ए सिंगल आइडिया, एक सिंगल आइडिया हो, एक सिंगल टॉपिक हो और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं. दैट मीन्स पैराग्राफ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, उनको ऑर्गेनाइज करना है, इनमें कोहेरेंसी होनी चाहिए और एट द एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन ए दे शुड बी लाइंग ऑन ए सिंगल टॉपिक. नाउ देयर आर टू मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ए पैराग्राफ, टू मेन टाइप्स. ऑल अदरवाइज इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें पैराग्राफ्स की, देयर आर 4 और 5 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, लेकिन हमें एज पर योर सिलेबस तो 2 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव. इसके अलावा जो है परसिवेसिव भी है, क्रिएटिव भी है, एक्सपोजिटरी भी है, लेकिन हमें जो है टच करना है 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव. What actually is descriptive paragraph? For the word descriptive itself means the description which shows, describes, which shows something or someone. Descriptive paragraph वो पैराग्राफ होता है जिसमें हम शो करते हैं, जो कुछ हम देखते हैं वो लिखते हैं. लाइक अगर हमें ब्लैक बोर्ड पर पैराग्राफ लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. हमें देखते हैं पैराग्राफ ब्लैक बोर्ड की शेप किस तरह की है, ब्लैक बोर्ड का साइज किस तरह का है, ब्लैक बोर्ड का कलर किस तरह की, जो कुछ हम देखते हैं. दैट मीन्स उसमें हमें 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना है, जो कुछ हम 5 सेंसेस में जो है वहाँ से लेंगे, रिसीव करेंगे, दैट शुड बी योर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. डिस्क्राइब्स ए पर्सन, इट डिस्क्राइब्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल. लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त जो है वो किस तरह का है, उनकी शुबा कैसी है, वो मुझे कैसी दिखता है, वो उनकी फीलिंग कैसी है, उनका लुक कैसा है, उनका टेस्ट कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिप्टिव. इसमें जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, उसमें मोस्टली जो है यूज ऑफ 5 सेंसेस का इस्तेमाल होना है कि हाउ समथिंग, हाउ माई बेस्ट फ्रेंड लुक्स, फील्स, स्मेल्स, साउंड्स, टेस्ट, that is called as descriptive paragraph. In other words, descriptive paragraph is that kind of paragraph in which we discuss in detail the 5 senses of that very person, that very thing or that very animal. That is called as the descriptive paragraph. Next is the narrative paragraph. Narrative is totally different from the descriptive paragraph. What actually narrative paragraph is? Narrative paragraph means it tells a story. It's just like a story. It is just like a narrative paragraph. It is just like a story. A narrative paragraph tells a story. This paragraph describes an event. This paragraph describes an event, tells a story, usually in a chronological order. That means इस पैराग्राफ में हम एक इवेंट, मोस्टली अगर हम बात करें इवेंट की, आज जो है एनुअल डे है स्कूल का, तो एनुअल डे में क्या हुआ उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस वी कैन से उस एनुअल डे को लिखना है, जो कुछ हुआ है उसके बाद जो है उसको नरेट करना है इन क्रोनोलॉजिकल मीन्स एक सीक्वेंस के साथ, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या. या मैं कल जो है पिकनिक पर गए, आज मुझे अब इस पर जो है एक पैराग्राफ लिखना है, तो इसमें जो है एक सीक्वेंसर मैनर, पहले क्या हुआ, उसके बाद पहले मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने क्या देखा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. दैट मीन्स इन ए सीक्वेंसर मैनर इन एन इवेंट टेल्स जस्ट लाइक वी कैन से जस्ट लाइक ए स्टोरी. जैसे हम स्टोरी बयान करते हैं, स्टोरी में पहले क्या होता है उसके बाद, दैट इज द सेम थिंग नैरेटिव. इट नैरेट्स स्टेप बाय स्टेप, इट नैरेट्स इवेंट बाय इवेंट, इन नैरेट्स वी कैन से सीन बाय सीन जो है इस पैराग्राफ में. दैट मीन्स इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. The very first important point we should choose when we have to write a paragraph, first of all we should choose whether the paragraph is a descriptive one or a narrative one. That means जब भी आप पैराग्राफ चूज करोगे तो पैराग्राफ चूज करने से पहले सबसे पहले हमें याद रखना है कि पैराग्राफ को देखना है क्या पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव आया है, नैरेटिव आया है. तो इसके लिए जो है बहुत आसान है, ये भी तरीका है कि हमें देखना है कि पैराग्राफ में जो है क्या दिखाने जा रहे हैं. इस पैराग्राफ में जो है हमें डिस्क्राइब करना है उस चीज़ को, उस पर्सन को, उस प्लेस को या उस एनिमल को, या उसमें जो है कोई स्टोरी लिखनी है. इसमें जो है नरेट इवेंट, ये बहुत आसान है. दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और नैरेटिव पैराग्राफ ये चूज़ करना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये चूज़ करना है क्या ये डिस्क्रिप्टिव है या नैरेटिव है.
बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना जो है उस हिसाब से लिखना है, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एक स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस जो है लॉजिकल सीक्वेंस होना ज़रूरी है, यहाँ ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस होना ज़रूरी है। सेम इज़ द केस अगर हम बात करें नैरेटिव की, तो नैरेटिव में जो है इसमें इट इज़ जस्ट लाइक ए स्टोरी, ये स्टोरी इसमें कोहेरेंसी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है कनेक्टेड वर्ड्स या ब्रिज गैप्स, ये जो सेंटेंसेस के बीच में जो है ब्रिजेस हैं उनको फिल करना जो है ज़रूरी है। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेदर the paragraph is a descriptive one or a narrative one. Now the very important point is how to write a paragraph, in other words paragraph structure. There are three main important parts of a paragraph. There are three main important parts of a paragraph. Paragraph के तीन important parts होते हैं। आज इंशाल्लाह हम पहला पार्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, कल जो है दूसरा और तीसरा पार्ट जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। The very first part is that is the topic sentence, and the second part is the supporting or ideas or details, and the third one is the concluding sentence. Now the very first part is that is the topic sentence. The topic sentence होता क्या है? The sentence outlines the main idea. याद रखना, the sentence outlines the main idea that will be presented in the paragraph. जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसमें मेन आइडिया होना चाहिए, इट शुड बी ए जनरल आइडिया। लाइक अगर हमें ऑनेस्टी पर एक पैराग्राफ मिला है, ऑनेस्टी, द मेन आइडिया ऑफ ऑनेस्टी फॉर ईच एंड एवरी वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरह अगर हमें एयर पोल्यूशन जो है टॉपिक मिला है, तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन ले सकते हैं, या एयर पोल्यूशन का जो जनरल आइडिया है, जनरल आइडिया मीन्स इट शुड बी कॉमन फॉर ईच एंड एवरी वन थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट मीन्स दैट जब भी टॉपिक सेंटेंस लिखने जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक और कंट्रोलिंग आइडिया। एक होता है टॉपिक, जो टॉपिक मिला है उसके साथ जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, तो टॉपिक सेंटेंस में आउटलाइन इज द मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक दैट विल बी प्रेजेंटेड। जो मेन आइडिया है टॉपिक का, उसके बारे में जो है टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। इट शुड रिवॉल्व अराउंड दैट वेरी टॉपिक। लाइक एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर टॉपिक मिला है इंडिया, तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना है, ये याद रखना है। अगर टॉपिक मिला है हमें हिमालयाज, तो हमें किसी और पहाड़ के बारे में नहीं लिखना है। अगर टॉपिक मिला है मॉर्निंग वॉक, तो इवनिंग वॉक के बारे में नहीं लिखना है। तो फिर याद रखना चाहिए जो टॉपिक मिला है उसी के रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आपके पास हैं, वी कैन से लॉजिकली अरेंज्ड ऑल दिस सेंटेंस इन ए, वी कैन से इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ही वो सेंटेंस हमें जो है कंप्लीट करने। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज द टॉपिक सेंटेंस, बिकॉज हम यूं ही जो है ऐसे ही लिखते हैं टॉपिक, उसके बाद हम अच्छा भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक सेंटेंस से पहले एक बात याद रखनी है कि इंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स जब भी आप टॉपिक सेंटेंस जो है, सबसे पहले ऊपर आपने टॉपिक लिखा है, अब टॉपिक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, तो टॉपिक सेंटेंस लिखने से पहले हमें याद रखना चाहिए थोड़ी सी जो है स्पेस डाल, दैट इज कॉल्ड एज इंडेंट। थोड़ी सी स्पेस डालकर जो सिर्फ पहली लाइन में टॉपिक सेंटेंस में ही याद रखना, उसके बाद सीधी जो है इस तरह जैसे लिखते हैं उसी तरह। लेकिन सबसे पहले हमें याद रखना है टॉपिक सेंटेंस लिखने से पहले हमें थोड़ी सी स्पेस डालनी है, दैट इज कॉल्ड एज इंडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही हमें टॉपिक सेंटेंस लिखना है। लेकिन टॉपिक सेंटेंस में ये याद रखना है कि उसमें जो है जनरल आइडिया होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, while writing a paragraph, while discussing the three main parts of paragraph, we should also keep in mind the four elements of a paragraph। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैराग्राफ जो है स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ जो है कंप्लीट करने में जो है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूड। लेकिन इन तीन टॉपिक्स को हम कैसे कंप्लीट करें, उसके लिए चार एलिमेंट्स जो है वो जहन में याद रखने ज़रूरी है। वो चार एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक यूनिटी, नेक्स्ट दैट इज ऑर्डर, थर्ड दैट इज कोहेरेंसी, एंड द फोर्थ दैट इज कंप्लीटनेस। ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को जहन में रखना है, तब जाके ये जो है ये तीन सेंटेंस या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे। मैंने पहले ही कहा कि एटलीस्ट एक पैराग्राफ में 5 सेंटेंस होने चाहिए। पहला टॉपिक सेंटेंस के लिए, उसके बाद 3 सेंटेंस सपोर्टिंग आइडियाज़, एंड द लास्ट वन शुड बी कंक्लूडेड। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, सपोर्टिंग डिटेल जो है इसमें और ऐड कर सकते हैं। पहला सेंटेंस टॉपिक होगा, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स जितनी भी आपके पास है उसको फिल कर सकते हैं, लास्ट वन जो है कंक्लूजन। लेकिन इंपॉर्टेंट या जो वाइल you write a topic sentence, while you write a paragraph, you should always keep in mind the 4 main important elements of a paragraph, that is unity, order,
कोहरेंस एंड कंप्लीटनेस। और अगर हम टॉपिक सेंटेंस की बात करें, टॉपिक सेंटेंस में यूनिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिटी मीन्स द वननेस। टॉपिक सेंटेंस जो है वो हटना नहीं चाहिए टॉपिक से, तो उसमें यूनिटी जो है लाजमी है। तो टॉपिक सेंटेंस जो है इट शुड बी यूनिफाइड इन ए सिंगल कंट्रोलर्ड मैनर, कंट्रोलर आइडिया। जो आपको आइडिया मिला है उसी आइडिया में है हमें टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस अगर इधर उधर हुआ तो फिर उसके बाद जो है फिर उस पर जो है ध्यान नहीं देते। एग्जामिनर्स जो है वो सबसे पहले जो है टॉपिक सेंटेंस पर बात करते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस में जनरल आइडिया लिखना है, जैसे मैंने पहले ही कहा ऑनेस्टी पर अगर हमें टॉपिक लिखना है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty is the best policy. It should be the topic. Honesty is the topic. Is the best policy. Is the controlling idea of that very topic. That means topic sentence में हमें याद रखना है कि honesty पर जो है हमें बात करनी है, तो honesty is the best policy. अब उसके बाद सपोर्टिंग आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स लिखनी है, तो हमें खुद से क्वेश्चन करना है हाउ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो उसके बाद हमें उसमें सपोर्टिंग आइडियाज़ में फैक्ट्स मिलेंगे, आंसर्स फैक्ट्स मिलेंगे, ओपिनियंस मिलेंगे, थाट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंसेस, वो उसके बाद जो है इन्हें क्रोनोलॉजिकल मैनर में जो है लिखने हैं। लेकिन सबसे पहले हमें याद रखना है, सबसे पहले हमें टॉपिक सेंटेंस पर फोकस करना है। तो टॉपिक सेंटेंस में यूनिटी इंपॉर्टेंट है, ये वननेस इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सेंटेंस शुड बी यूनिफाइड, इट शुड बी यूनिफाइड इन ए सिंगल आइडिया। जो हमें सिंगल आइडिया मिला है उसी सिंगल आइडिया में और एक कंट्रोलिंग मैनर में जो है वो टॉपिक सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। उसमें जो है हमें बिल्कुल भी हटना नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है कल के टॉपिक में हम सपोर्टिंग आइडियाज़ और कंक्लूडिंग सेंटेंस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे।